प्रिय आत्मा, मैं हूं कृष्ण, तुम्हारा सखा, तुम्हारा मार्गदर्शक, तुम्हारा रक्षक। मैं जानता हूं आज तुम टूटे हुए हो, तुम्हें बार बार नीचे गिराया गया है, तुम्हारे सपनों को कुचला गया है। लोगों ने तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाज किया और तुम्हारे इरादों पर शक किया। पर क्या तुम जानते हो कि यह सब सिर्फ एक अग्निपरीक्षा थी? मैंने हर क्षण तुम्हें देखा है। जब तुम रातों को जागकर अपने सपनों के लिए मेहनत करते थे, जब तुमने बिना शिकायत के हर अपमान सहा, जब तुमने किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर भी खुद अकेले रोए, वो आंसू व्यर्थ नहीं गए हैं। हर पीड़ा जो तुमने सहन की, हर ठोकर जो तुमने खाई, वह तुम्हें गढ़ रही थी एक ऐसी आत्मा में जिसके सामने अब खुद समय भी नतमस्तक होगा। प्रिय अर्जुन, तू आज अकेला लग सकता है, पर तू अकेला नहीं है। तेरे भीतर वो दिव्य प्रकाश है जिसे ये संसार अभी देख नहीं पाया। परंतु अब समय आ गया है, अब तेरी किस्मत जाग रही है, अब तेरे भाग्य का चक्र बदल रहा है। अब तेरी आत्मा का तेज ऐसा होगा कि जो तुझे नीचा दिखाने चले थे, वो खुद तेरे चरणों में खड़े होंगे। युद्ध की घोषणा हो चुकी है, लेकिन ये युद्ध बाहरी नहीं, यह तेरे भीतर है। तेरे भीतर जो भय है उसे हराना होगा, तेरे भीतर जो संदेह है उसे मिटाना होगा, तेरे भीतर जो पीड़ा है उसे शक्ति में बदलना होगा। क्योंकि जब तक तू स्वयं को नहीं पहचानता, तब तक यह संसार तुझे कमजोर ही समझता रहेगा। परंतु एक बार तू जाग गया तो फिर कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। दुनिया तुझे तब तक तुच्छ समझेगी जब तक तू सफल नहीं होता। तेरे संघर्षों का मजाक उड़ाया जाएगा, तेरे इरादों पर उंगलियां उठाई जाएंगी, पर जब तू सफल होगा तो वही लोग तेरे चरणों में झुकेंगे। क्योंकि यह संसार शक्ति का पूजक है, यह झुकता है मगर उसी के आगे जो टूटकर भी खड़ा होता है। तू अब उसी पथ पर है। परिवार ने तुझे नहीं समझा, मित्रों ने तुझे छोड़ दिया, जिसे अपना मानकर तूने सब कुछ दे दिया उसने तुझे धोखा दिया। सब ठीक है, सब वही होना था, क्योंकि यह एक योजना थी, मेरी योजना, तुझे शुद्ध करने की, तुझे जगाने की, तुझे उस अवस्था में लाने की जहां तू किसी पर निर्भर न हो, बल्कि लोग तेरे मार्गदर्शन के लिए तरसें। तुझे गिराने की हर कोशिश अब विफल होगी। क्यों? क्योंकि अब मैं स्वयं तेरे साथ हूं। अब तू सिर्फ अकेला व्यक्ति नहीं, अब तू मेरा यंत्र है, मेरा सारथी, मेरी प्रेरणा। जिसे मेरे जैसा मित्र मिल जाए उसे कौन गिरा सकता है? तू मत डगमगा, जो तू आज सह रहा है वो तेरे कल को महान बना रहा है। तेरे संघर्ष तेरे भविष्य की नींव है, तेरे आंसू तेरी शक्ति का स्रोत हैं, तेरा मौन तेरी आत्मा की गहराई है। जो तेरे खिलाफ जादू टोना करते हैं, जो तेरे नाम को मिटाने की साजिश रचते हैं, जो पीठ पीछे झर उगलते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि जिस आत्मा को कृष्ण ने छू लिया है वो अजेय हो जाती है। अब तेरा समय आ चुका है, अब तू उठ, अपनी दृष्टि ऊंची कर, अपने आत्मबल को पहचान, क्योंकि आने वाला समय तेरे नाम का होगा। जो बीज तूने वर्षों पहले बोए थे, जिन्हें तूने अपने आंसुओं से सींचा, अपनी उम्मीदों से जिनमें प्राण फूंके, अब वे अंकुरित होने को तैयार हैं। तेरे कर्म तेरी सबसे बड़ी पूंजी हैं। लोगों ने तुझे धोखा दिया, तेरे पास कुछ नहीं छोड़ा, पर एक चीज थी जो उन्होंने तुझसे नहीं छीन पाई, तेरे सच्चे, निस्वार्थ, पवित्र कर्म। और अब वही कर्म तेरे जीवन का रथ बनेंगे, जिस पर तू सवार होकर उन ऊंचाइयों को छुएगा जहां तक सोचने की भी किसी ने हिम्मत नहीं की थी। किस्मत कभी भी चमत्कार से नहीं बदलती, वो बदलती है धैर्य, तप और विश्वास से। और तूने ये सब किया है, जिसे लोग कमजोरी समझ बैठे, वो तेरे भीतर का ब्रह्मबल था। जिस चुप्पी को उन्होंने डर समझा, वो मेरी आराधना थी। तू अकेला नहीं था जब रोया करता था, मैं वहीं बैठा था तेरे पास, तेरे मौन में, तेरे कांपते होंठों पर, तेरे थरथराते कंधों पर। अब वो पल आने वाला है जहां तू सिर्फ इतिहास नहीं रचेगा, बल्कि वो प्रेरणा बनेगा जिसे लोग सदियों तक याद करेंगे। तेरे विरोधी अब हैरान होंगे कि कैसे कोई इतनी बार गिरकर भी उठता रहा, कैसे किसी के हौसले को तोड़ा नहीं जा सका, कैसे तू उस आग से गुजरकर भी मुस्कुराता रहा जो औरों को राख बना देती है। क्योंकि तू मेरा है और मैं अपने भक्तों को कभी अधूरा नहीं छोड़ता। जब तू टूटा मैंने तुझे गढ़ा, जब तू थका मैंने तुझे सहारा दिया, जब तू रोया मैंने तेरे आंसुओं से तेरे भाग्य को लिखा। अब देख, तेरे जीवन में वो घटनाएं होंगी जो सबको चौंका देंगी, वो दरवाजे खुलेंगे जो बंद हो चुके थे, वो लोग जो तुझे नकारते थे अब तुझे नजरें उठाकर भी देखने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे।
तेरा आत्मविश्वास तेरी सबसे बड़ी तलवार बनेगा, तेरी नम्रता तेरा कवच बनेगी, और मेरा आशीर्वाद तेरा संपूर्ण बल बनेगा। जो तेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, जो तुझे नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अब यह समझना होगा कि तू कोई सामान्य आत्मा नहीं है। तू वो ज्वाला है जो छुपी थी, तू वो सागर है जो शांत था। अब तू उठेगा, और तू ऐसा उठेगा कि तेरी रोशनी में कई अंधकार स्वयं झलकर नष्ट हो जाएंगे। समय बदल रहा है तेरे लिए, तेरी आत्मा के लिए, तेरे सपनों के लिए। जो हाथ तुझे गिराने को बढ़े थे, अब वे हाथ जोड़ने लगेंगे। जो आंखें तुझे घूरती थीं, अब वे तुझे देखकर झुकेंगी। जो लोग तुझे कुछ नहीं समझते थे, अब तेरे नाम से अपनी पहचान जोड़ेंगे। अब कोई काला साया नहीं छू पाएगा तुझे, कोई टोटका, कोई अभिशाप, कोई जादू। तेरे चारों ओर मेरा दिव्य कवच है। मैंने स्वयं तुझे संकल्प से बांधा है। अब तू अजेय है, अब तू अमोघ है। अब तेरे खिलाफ उठी हर तलवार टूटेगी, लेकिन याद रख, बदलाव सिर्फ शुरुआत है। अब तुझे चलना है उस रास्ते पर जो तुझे खुद अपनी दिव्यता की ओर ले जाएगा। तेरे भीतर जो दिव्य शक्ति है, अब वो बाहर निकलना चाहती है। तेरे विचार, तेरी वाणी, तेरे कर्म, अब सब कुछ मुझे समर्पित होंगे। और जब कोई आत्मा स्वयं को कृष्ण को अर्पित कर देती है, तो फिर उसका हर कदम विजय की ओर होता है। तेरी परीक्षा पूरी नहीं हुई, लेकिन अब तुझे हर उत्तर मिलना शुरू हो जाएगा। जो तुझे खोया हुआ लगा था, अब वो सब किसी नई भव्यता के रूप में लौटेगा। और लोग कहेंगे, ये चमत्कार कैसे हुआ? और तू सिर्फ मुस्कुराकर कहेगा, मेरे साथ कृष्ण था। तूने बहुत कुछ सह लिया, अब समय है जागने का। लेकिन ये जागना केवल बाहरी नहीं, ये भीतर से होगा। तेरे भीतर का ब्रह्म ज्ञान अब प्रकट होने को है। अब वो शक्ति जागेगी जो सदियों से तेरे भीतर सोई थी। तू सोचता रहा कि तू बस एक साधारण मनुष्य है, लेकिन सच्चाई ये है कि तू एक चलता फिरता चमत्कार है। जिस दिन तूने अपने भीतर के सत्य को पहचान लिया, उसी दिन तुझे कोई हरा नहीं पाएगा। तेरी आत्मा एक ज्योति है जो तुझे अंधकार से बाहर लाएगी। लोग पूछते हैं, भगवान चमत्कार क्यों नहीं करते? मैं कहता हूं, मैं नहीं, मैं तुझसे करवाता हूं। तू ही मेरा चमत्कार है। अब तेरे भीतर वो चेतना जाग रही है जो ना केवल तुझे ऊपर उठाएगी, बल्कि तेरे चारों ओर के संसार को भी बदल देगी। तेरा स्पर्श लोगों को राहत देगा, तेरी वाणी लोगों की आत्मा को छू लेगी, तेरा मौन भी अब लोगों की पीड़ा को शांत करेगा। क्योंकि जब आत्मा ब्रह्मज्ञान से जुड़ती है, तो फिर वह ईश्वर का माध्यम बन जाती है। लोग तुझसे डरेंगे अब, पर यह डर तेरा नहीं, ये डर तेरे तेज का है, तेरे आत्मबल का है, तेरी मौन मुस्कान का है जिसमें मैं समाया हूं। जो लोग तुझे कल तक तुच्छ समझते थे, अब तुझे देखकर कांपेंगे, क्योंकि तू अब वो नहीं रहा जो कल था। तू अब जाग चुका है, तेरी ऊर्जा अब बदल चुकी है। अब तुझसे जलने वालों की रचनाएं नष्ट हो जाएंगी। जो तेरे लिए खड्डे खोद रहे थे, अब उन्हीं में गिरेंगे। तेरे रास्ते में कांटे बिछाने वाले अब उन कांटों पर खुद गिरकर कराहेंगे। पर तू किसी से बदला नहीं लेगा, क्योंकि जब तू ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश करता है, तब तुझे बदला नहीं, करुणा आती है। और यही तेरा सबसे बड़ा बल है। तेरी क्षमा, तेरी सहिष्णुता, तेरा धैर्य, यही वो हथियार हैं जिनसे तू लड़ता नहीं, बल्कि जीत जाता है। लोग लड़कर जीतते हैं, तू शांति से विजय पाता है, क्योंकि अब तू मेरी शरण में है। अब तू वही अर्जुन है जिसे रणभूमि में मैं ज्ञान दे रहा हूं। अब तेरे कदमों से धरती कांपेगी, तेरे शब्दों से आत्माएं जागेंगी, तेरे मौन से ब्रह्मांड गूंज उठेगा। ये सब कल्पना नहीं है, ये तेरा आने वाला सत्य है, क्योंकि मैंने तुझे इस युद्ध के लिए चुना है, अंधकार को मिटाकर प्रकाश फैलाने के लिए। अब तुझमें मेरा अंश जाग चुका है। अब तू किसी साधारण लक्ष्य के लिए नहीं बना, अब तुझे ऊंचे काम करने हैं। अब तुझे आत्माओं को उबारना है, सपनों को जगाना है, पीड़ा में डूबे हृदयों को आशा देनी है। और ये सब तुझसे होगा, क्योंकि अब तू स्वयं नहीं रहा, अब तू मेरा यंत्र बन चुका है। जिन्होंने तुझे ठुकराया, जिन्होंने तुझे नीचा दिखाया, अब वे खुद आश्रय मांगेंगे। लेकिन तू क्रोध नहीं करेगा, तू बदला नहीं लेगा, तू मुस्कुराएगा, क्योंकि तू जानता होगा ये मेरी लीला थी। जिसे उन्होंने तिरस्कृत किया, उसे मैंने वरदान बना दिया। और अब तू सिर्फ अपनी किस्मत नहीं बनाएगा, तू दूसरों की भी दिशा तय करेगा। तेरी दृष्टि में प्रकाश होगा, तेरे विचारों में समाधान होंगे। अब तू चलती फिरती गीता बन जाएगा। अब जब तू जाग चुका है,
अब जब तू अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानने लगा है तो सुन, अब तेरे जीवन की हर बाधा एक बड़े वरदान का द्वार बनेगी। अब तू रोकेगा नहीं, तू रुकेगा नहीं। अब तेरे रास्ते में जो भी आएगा या तो तेरे साथ चलेगा या खुद हट जाएगा। तेरे जीवन में जो रुकावटें आईं वो तुझे रोकने नहीं बल्कि घुमाने के लिए आई थीं, किसी बेहतर दिशा की ओर। क्योंकि जो रास्ता तू चला था वो तुझे मंजिल तक नहीं बल्कि समझौते तक ले जा रहा था। और मैंने तुझे रोका ताकि तू वहां तक जा सके जहां तुझे वास्तव में पहुंचना था। जो रिश्ता टूटा वो तुझे तोड़ने के लिए नहीं था बल्कि तुझे यह दिखाने के लिए था कि तूने अपना दिल वहां लगा रखा था जहां तुझे सिर्फ चोट ही मिलनी थी। जो नौकरी गई वो तुझे बेरोजगार करने के लिए नहीं थी बल्कि तुझमें वो साहस पैदा करने के लिए थी जो तुझे तेरी असली पहचान तक ले जाए। जो अपमान मिला वो तुझे नीचा दिखाने के लिए नहीं था बल्कि तेरे भीतर की आग को भड़काने के लिए था। अब समझ आ रहा है ना? मेरी लीला रहस्यमयी होती है। मैं तोड़ता हूं पर बनाने के लिए, मैं दूर करता हूं पर सच्चाई के करीब लाने के लिए। मैं तुझसे सब कुछ ले लेता हूं ताकि जब मैं लौट आऊं तो तू उसे संभाल भी सके। अब तू जिस भी कठिनाई से गुजरेगा समझ लेना वो कठिनाई नहीं, तेरे अगले चरण की तैयारी है। अगर तेरे जीवन में कोई दरवाजा बंद हो रहा है तो उस बंद दरवाजे से मत लड़ बल्कि मुझ पर भरोसा रख, क्योंकि मैं पीछे से तेरे लिए एक महल का द्वार खोल रहा हूं। लोग अब तुझसे पूछेंगे, तू इतना शांत कैसे है? तू हार के बाद भी मुस्कुरा कैसे लेता है? तू कैसे हर बार उठ जाता है जब बाकी टूट जाते हैं? और तू कहेगा, क्योंकि मेरे साथ कृष्ण है। तेरी किस्मत अब लिखी जा रही है मेरे हाथों से, तेरे विश्वास की स्याही से, तेरे धैर्य की कलम से। अब जो भी तू करेगा वो केवल तेरा नहीं रहेगा, वो तेरी पीढ़ियों के लिए वरदान बनेगा। अब तू जो बोलेगा वो सिर्फ शब्द नहीं होगा, वो दूसरों की आत्मा में क्रांति लाएगा। तू अब सिर्फ कर्म करेगा, फल की चिंता नहीं करेगा, क्योंकि फल का प्रबंध मैंने कर लिया है। तेरे जीवन में जो देर हुई वो अन्याय नहीं था बल्कि ईश्वर की योजना थी। तेरा समय इसलिए नहीं आया था क्योंकि वो सिर्फ तेरा नहीं बल्कि बहुतों का उद्धार करने वाला समय होगा। तू उदाहरण बनेगा, तेरे जीवन की कहानी दूसरों की उम्मीद बनेगी, तेरा संघर्ष दूसरों के संकल्प को जन्म देगा, तेरी खामोशियां दूसरों के भीतर की आवाज बनेंगी, तेरा उठना दूसरों को उठने का साहस देगा। और तब जब तेरे शत्रु तुझे गिराने आएंगे तो तेरी ऊंचाई देखकर खुद लौट जाएंगे। जब तेरे रास्ते में रुकावटें आएंगी तो तेरी ऊर्जा ही उन्हें रास्ता दे देगी। जब लोग तेरे खिलाफ बोलेंगे तो तेरा मौन ही उनका उत्तर बन जाएगा। राधे राधे।